नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है, ट्रंप की ट्रेड वार। ये ट्रेड वार क्या है, इसका असर चीन, भारत, यूके और यूएसए पर क्या पड़ रहा है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि ये सब आपके लिए क्यों मायने रखता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये ट्रेड वार क्या है। सीधे शब्दों में ट्रेड वार तब होता है जब देश एक दूसरे के सामान पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगाते हैं। इससे सामान महंगा हो जाता है, व्यापार कम हो जाता है और कई बार अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अपने पहले कार्यकाल में और अब 2025 में फिर से चीन, भारत, यूके जैसे देशों पर टैरिफ बढ़ाए। उनका कहना है कि वो अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं और अमेरिकी कंपनियों को बचाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए देखते हैं। ट्रंप का मानना है कि कई देश, खासकर चीन, अमेरिका के साथ अनुचित व्यापार करते हैं। वो कहते हैं कि चीन अमेरिकी टेक्नोलॉजी चुराता है और सस्ते सामान बेचकर अमेरिकी बाजार को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए 2018 में ट्रंप ने चीन के सामान पर 25% तक टैरिफ लगाया। जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामान जैसे सोयाबीन और कारों पर टैरिफ बढ़ाया। 2025 में जंग और तेज हो गई। अब टैरिफ 125% तक पहुंच गया। लेकिन इसका असर सिर्फ चीन और अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। ट्रंप की इस ट्रेड वार का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। IMF के अनुसार अगर ये ट्रेड वार और बढ़ी तो वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है, निवेश कम हो सकता है और कई देशों में मंदी का खतरा बढ़ सकता है। यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों में व्यापार पहले ही प्रभावित हो रहा है। उदाहरण के लिए जर्मनी की कार इंडस्ट्री और फ्रांस का लग्जरी गुड्स कंपनी अमेरिकी बाजार में नुकसान झेल रही हैं। सबसे बड़ा डर है कि ये ट्रेड वार एक वैश्विक मंदी को जन्म दे सकती है। अगर अमेरिका और चीन जैसे दो बड़े देश आपस में लड़ते रहें तो छोटे देशों का क्या होगा। लेकिन हर देश का अनुभव अलग है। आइए हम देखते हैं कि चीन, भारत, यूके और यूएसए पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि चीन पर इसका क्या असर होगा। चीन इस ट्रेड वार का सबसे बड़ा निशाना है। अमेरिका ने चीनी सामानों पर 145% तक टैरिफ लगा दिए हैं। इससे चीनी सामान अमेरिका में बहुत महंगा हो गया है। 2024 में अमेरिका को चीन का निर्यात $440 बिलियन था, लेकिन अब ये तेजी से कम हो रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही प्रॉपर्टी क्राइसिस से जूझ रही है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि अगर टैरिफ ऐसे ही रहे तो चीन की GDP ग्रोथ 1.5% तक कम हो सकती है। लेकिन चुप नहीं बैठा, उसने अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ लगाया। महत्वपूर्ण धातुओं जैसे लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स के निर्यात पर रोक लगा दी। ये धातुएं टेक्नोलॉजी और डिफेंस के लिए ज़रूरी हैं। यानी ये जंग सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं है, ये टेक्नोलॉजी और रणनीति की भी जंग है। हम बात करते हैं भारत की। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया, जो चीन 145% और वियतनाम के लिए 46% जैसे देशों से कम है। लेकिन फिर भी भारत के टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टर प्रभावित हो रहा है। HSBC के अनुसार ये टैरिफ भारत की आर्थिक वृद्धि को 0.5% तक कम कर सकते हैं। लेकिन भारत के लिए कुछ अच्छी खबर भी है। भारत की ताकत उसका बहुत बड़ा घरेलू बाजार है। भारत का निर्यात अमेरिका पर ज़्यादा निर्भर नहीं है। साथ ही भारत अमेरिका का रणनीतिक दोस्त है। ट्रंप की नीतियों की वजह से कई कंपनियां जैसे एप्पल चीन छोड़कर भारत में प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं। अगर भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत करता है तो ट्रेड वार भारत के लिए एक मौका बन सकता है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। अगर चीन सस्ते सामान भारत में डंप करता है तो स्थानीय उद्योग को नुकसान हो सकता है। यूके को 10% टैरिफ का सामना पड़ रहा है, जो बाकी देशों से बहुत कम है। फिर भी यूके की मशीनरी और फार्मा इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। ब्रेक्जिट के बाद यूके पहले से ही यूरोप से दूरी झेल रहा है। अब अगर अमेरिका के साथ व्यापार महंगा होता है तो यूके की अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ सकता है। लेकिन यूके के पास मौका भी है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अमेरिका के साथ नए ट्रेड डील की बात कर रहे हैं। अगर यूके अमेरिका के साथ बेहतर शर्तों के साथ समझौता करता है तो यूरोप के मुकाबले फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ट्रंप सख्त डील चाहते हैं। और अब बात अमेरिका की। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ से अमेरिकी नौकरियां बचेंगी, फैक्ट्रियां वापस आएंगी। लेकिन हकीकत इतनी सीधी नहीं है। टैरिफ की वजह से चीनी सामान अमेरिका में 6 गुना महंगा हो गया है। इसका मतलब है कि अमेरिकी ग्राहकों को ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीज़ें अब महंगी हो रही हैं। अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है और कई कंपनियां लागत बढ़ने की शिकायत कर रही हैं। साथ ही अगर चीन और बाकी देश जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो अमेरिकी किसानों और निर्यातकों को नुकसान होगा। 2018 में चीन ने अमेरिकी सोयाबीन पर टैरिफ लगाए, जिससे किसानों को $20 बिलियन का नुकसान होगा। ट्रंप का दावा है कि एक आर्थिक क्रांति है, लेकिन कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये ट्रेड वार अमेरिका के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि ये ट्रेड वार कहाँ जा रही है।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ट्रंप और बाकी देश बातचीत शुरू करते हैं तो टैरिफ कम हो सकते हैं। भारत जैसे देशों के लिए मौका है कि वे अपनी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी को बढ़ाए, लेकिन अगर ये जंग बढ़ती है तो पूरी दुनिया को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक बात तो साफ है कि ट्रेड वार का असर सिर्फ बड़े देशों तक ही सीमित नहीं है, ये आपकी जेब तक भी पहुंच सकता है, चाहे वो महंगे सामान के रूप में हो या नौकरियों के असर के रूप में। इसलिए ये समझना जरूरी है कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की ट्रेड वार दुनिया को बदल देगी या एक गलती साबित होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।